लड़ूंगा। मैं ये जंग लड़ना चाहूंगा। तुम हुक्म की खिलाफ वर्जी कैसे कर सकते हो? अमालिक जंग छोड़ रहा है। चलो कमाने। शाबाश। पर जाहिलो, मैं जो चाहता था मिल गया। सबको एक साथ हमला करना होगा। या अल्लाह हमारी मदद फरमा। सुल्तान नूरुद्दीन अपने बच्चों को तन्हा नहीं छोड़ा। उम्मत का नूर। शुक्र है मेरे अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सच शुक्र तेरा मेरे अल्लाह। कहाँ हैं हम यारों के? दमिश्क वापस लौट रहे हैं मेरे सुल्तान। मेरे सुल्तान दरअसल। लेकिन क्यों? मेरे सुल्तान, अहरा का मुहासरा हो गया। जिहाद से ही सेहतयाब होगा यारों की। तो हम कभी दमिश्क वापस नहीं जा सकेंगे, कभी भी नहीं। आमीन। Allah. Hadi Leyla kızım. नाजरीन, किस्सत का आगाज शाम से होता है, जहां एटेस सुल्तान के हुक्म पर काजी का फैसला सुनाता है, जिसके बाद गुमुश्तागीन का सर तख्ते पर रखा जाता है। गुमुश्तागीन सुल्तान को ललकारते हुए कहता है कि उसकी गर्दन पर तलवार खुद चलाए। सुल्तान तलवार थम कर कहते हैं कि उसका सर गोक बुरु कलम करेगा उन तमाम बेगुनाहों के लिए जिन्हें उसने बेरहमी से शहीद किया। गोक बुरु तलवार चलाने ही लगता है कि एल्बिस की आवाज सबको चौंका देती है। सलाहुद्दीन उससे कहते हैं कि वो शहजादे के बारे में कोई बुरी खबर नहीं सुनना चाहते। एल्बिस सर झुकाकर शहजादे के अगवा की खबर देता है, जिस पर सुल्तान शेड गुस्से में आ जाते हैं। गुमुश्तागीन बहुत खुश नजर आता है।
कराटीगन एल्बिस पार बरस पड़ता है। वो बताता है कि गुमुश्तागीन के आदमी करजा ने मेला के साथ मिलकर शहजादे को अगवा किया है और मेला का दिया हुआ खत सुल्तान को देता है। खत में मेला सुल्तान को धमकती है कि अगर गुमुश्तागीन को नुकसान पहुंचाया गया तो शहजादे के साथ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी सलाहुद्दीन पर होगी। सुल्तान गुस्से से खत कराटीगन की तरफ उछलते हैं और कहते हैं कि मेला अपने जहर को फैलने का मौका ढूंढ रही थी और इस सांप के आगे दूध डाल दिया गया है। वो गोक बुरु को तलवार नीचे करने का हुक्म देते हैं। गुमुश्तागीन कहता है कि इस पागल को कोई हटाए। बुरु भी गोक बुरु को समझता है कि सुल्तान का हुक्म मनो, लेकिन वो गुस्से से उसका बजू काट देता है। सुल्तान गुस्से से उसे देखता है। गुमुश्तागीन माफी मांगते हुए कहता है कि वो हर दफा उसका एक एक टुकड़ा कटेगा। सुल्तान सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि इस गद्दार को ले जाओ। दूसरी तरफ बार्डन सबीला से कहता है कि वो पहले की तरह चहलकदमी करना चाहता है, जिस पर सबीला खुश होती है। बार्डन एक सिपाही से कहता है कि उसके बाबा का घोड़ा तैयार करें, लेकिन लॉर्ड गाइड छुपकर उन्हें देख रहा होता है। फिर इलियास अपने साथी से कहता है कि हालात बता रहे हैं कि सलाहुद्दीन मशरिक का सबसे बड़ा सुल्तान साबित होगा, इसलिए उन्हें अपना प्याला भरने के लिए देख के करीब रहना चाहिए। जंगल में बार्डन सबीला का शुक्रिया अदा करता है कि उसने लॉर्ड गाय से शादी न करने का उसका फैसला कबूल किया। सबीला खुशी से कहती है कि वो अजीम बादशाह बनेगा। बार्डन घोड़े पर सवार होकर दूर चला जाता है। सबीला परेशान होकर सिपाहियों को हुक्म देती है कि बादशाह को ढूंढ कर लाओ। दीवान में बुरु सलाहुद्दीन से कहता है कि शहजादा इस्माइल को नुकसान पहुंचने की जुर्रत मेला नहीं कर सकती, लेकिन गुमुश्तागीन की रह उनकी साख के लिए खतरनाक है। सलाहुद्दीन कहते हैं कि शहजादे को सलीबियों के रहम पर छोड़ना भी उनकी इज्जत बर्बाद करने के बराबर है। कारक में कराटीगन मेला के पास जाता है। मेला कहती है कि वो उसे अपने महल में बर्दाश्त नहीं करेगी। कराटीगन कहता है कि वो शहजादे का मामू है और उसे देखे बगैर नहीं जाएगा। मेला इशारा करती है और 1000 खातून को शहजादे के साथ ले आया जाता है। एब्लिन में विलियम्स बालिन को बताता है कि बाल्डविन ने लॉर्ड गाय को कमांडर से हटा दिया है और सबीला से उसकी शादी भी रुकवा दी है। बालिन कहता है कि अब उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी और इसके लिए वो मेला से मिलने कारक जाएगा। कुड्स में लॉर्ड गाय मरिया से कहता है कि अब उससे कुड्स को अलविदा कह देना चाहिए। इतने में सबीला दौड़ कर आती है और बताती है कि बाल्डविन लापता हो गया है। बाल्डविन एक कमरे में कैद होता है, जहां एक आधा चेहरा छुपाए शख्स उसके लिए खाना लाता है। शाम के जिंदान में सलाहुद्दीन गुमुश्तागीन से कहता है कि उसे कारक भेजने का वक्त आ गया है। जटलियू कहता है कि मेला ने उसके लिए कोई बात नहीं की। सलाहुद्दीन कहता है कि की है कि अगर वो जटलियू को मार दे तो वो खुश होगी। कारक में मेला से बालिन मिलता है और कहता है कि उसे शर्म आनी चाहिए कि इतने छोटे बचाई को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही है। मेला कहती है कि उसने ये सब सलाहुद्दीन के हमले को रोकने के लिए किया। इलियास जटलियू के कमांडर को महल में घुसने का रास्ता बताता है और वो सोने के बदले ये राज दे देता है। कमांडर जिंदान में घुसकर सलाहुद्दीन के सिपाहियों को मार डालता है, हट्टा के बोजोक को भी। आखिर में कारक में गुमुश्तागीन मेला से मिलकर कहता है कि वो उसका शुक्रगुज़र है और मिलकर सलाहुद्दीन से बदला लेंगे। इसी तरह के मेगा एपिसोड्स देखने के लिए अपना व्यूअर नंबर लिखें और हाल हासिल करें। नाजरीन, किस्सत का आगाज शाम से होता है, जहां एटेस सुल्तान के हुक्म पर काजी का फैसला सुनाता है, जिसके बाद गुमुश्तागीन का सर तख्ते पर रखा जाता है।
गुमुश्तागीन सुल्तान को ललकारते हुए कहता है कि उसकी गर्दन पर तलवार खुद चलाए। सुल्तान तलवार थम कर कहते हैं कि उसका सर गोक बुरु कलम करेगा उन तमाम बेगुनाहों के लिए जिन्हें उसने बेरहमी से शहीद किया। गोक बुरु तलवार चलाने ही लगता है कि एल्बिस की आवाज सबको चौंका देती है। सलाहुद्दीन उससे कहते हैं कि वो शहजादे के बारे में कोई बुरी खबर नहीं सुनना चाहते। एल्बिस सर झुकाकर शहजादे के अगवा की खबर देता है, जिस पर सुल्तान शेड गुस्से में आ जाते हैं। गुमुश्तागीन बहुत खुश नजर आता है। कराटीगन एल्बिस पार बरस पड़ता है। वो बताता है कि गुमुश्तागीन के आदमी करजा ने मेला के साथ मिलकर शहजादे को अगवा किया है और मेला का दिया हुआ खत सुल्तान को देता है। खत में मेला सुल्तान को धमकती है कि अगर गुमुश्तागीन को नुकसान पहुंचाया गया तो शहजादे के साथ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी सलाहुद्दीन पर होगी। सुल्तान गुस्से से खत कराटीगन की तरफ उछलते हैं और कहते हैं कि मेला अपने जहर को फैलने का मौका ढूंढ रही थी और इस सांप के आगे दूध डाल दिया गया है। वो गोक बुरु को तलवार नीचे करने का हुक्म देते हैं। गुमुश्तागीन कहता है कि इस पागल को कोई हटाए। बुरु भी गोक बुरु को समझता है कि सुल्तान का हुक्म मनो, लेकिन वो गुस्से से उसका बजू काट देता है। सुल्तान गुस्से से उसे देखता है। गुमुश्तागीन माफी मांगते हुए कहता है कि वो हर दफा उसका एक एक टुकड़ा कटेगा। सुल्तान सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि इस गद्दार को ले जाओ। दूसरी तरफ बार्डन सबीला से कहता है कि वो पहले की तरह चहलकदमी करना चाहता है, जिस पर सबीला खुश होती है। बार्डन एक सिपाही से कहता है कि उसके बाबा का घोड़ा तैयार करें, लेकिन लॉर्ड गाइड छुपकर उन्हें देख रहा होता है। फिर इलियास अपने साथी से कहता है कि हालात बता रहे हैं कि सलाहुद्दीन मशरिक का सबसे बड़ा सुल्तान साबित होगा, इसलिए उन्हें अपना प्याला भरने के लिए देख के करीब रहना चाहिए। जंगल में बार्डन सबीला का शुक्रिया अदा करता है कि उसने लॉर्ड गाय से शादी न करने का उसका फैसला कबूल किया। सबीला खुशी से कहती है कि वो अजीम बादशाह बनेगा। बार्डन घोड़े पर सवार होकर दूर चला जाता है। सबीला परेशान होकर सिपाहियों को हुक्म देती है कि बादशाह को ढूंढ कर लाओ। दीवान में बुरु सलाहुद्दीन से कहता है कि शहजादा इस्माइल को नुकसान पहुंचने की जुर्रत मेला नहीं कर सकती, लेकिन गुमुश्तागीन की रह उनकी साख के लिए खतरनाक है। सलाहुद्दीन कहते हैं कि शहजादे को सलीबियों के रहम पर छोड़ना भी उनकी इज्जत बर्बाद करने के बराबर है। कारक में कराटीगन मेला के पास जाता है। मेला कहती है कि वो उसे अपने महल में बर्दाश्त नहीं करेगी। कराटीगन कहता है कि वो शहजादे का मामू है और उसे देखे बगैर नहीं जाएगा। मेला इशारा करती है और 1000 खातून को शहजादे के साथ ले आया जाता है। एबलिन में विलियम्स बालिन को बताता है कि बाल्डविन ने लॉर्ड गाय को कमांडर से हटा दिया है और सबीला से उसकी शादी भी रुकवा दी है। बालिन कहता है कि अब उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी और इसके लिए वो मेला से मिलने कारक जाएगा। कुड्स में लॉर्ड गाय मरिया से कहता है कि अब उससे कुड्स को अलविदा कह देना चाहिए। इतने में सबीला दौड़ कर आती है और बताती है कि बाल्डविन लापता हो गया है। बाल्डविन एक कमरे में कैद होता है, जहां एक आधा चेहरा छुपाए शख्स उसके लिए खाना लाता है। शाम के जिंदान में सलाहुद्दीन गुमुश्तागीन से कहता है कि उसे कारक भेजने का वक्त आ गया है। जटलियू कहता है कि मेला ने उसके लिए कोई बात नहीं की। सलाहुद्दीन कहता है कि की है कि अगर वो जटलियू नाजरीन किस्सा का आगाज शाम से होता है, जहां एटेस सुल्तान के हुक्म पर काजी का फैसला सुनाता है, जिसके बाद गुमुश्तागीन का सर तख्ते पर रखा जाता है। गुमुश्तागीन सुल्तान को ललकारते हुए कहता है कि उसकी गर्दन पर तलवार खुद चलाए।
सुल्तान तलवार थम कर कहते हैं कि उसका सर गोक बुरु कलम करेगा उन तमाम बेगुनाहों के लिए जिन्हें उसने बेरहमी से शहीद किया। गोक बुरु तलवार चलाने ही लगता है कि एल्बिस की आवाज सबको चौंका देती है। सलाहुद्दीन उससे कहते हैं कि वो शहजादे के बारे में कोई बुरी खबर नहीं सुनना चाहते। एल्बिस सर झुकाकर शहजादे के अगवा की खबर देता है, जिस पर सुल्तान शेड गुस्से में आ जाते हैं। गुमुश्तागीन बहुत खुश नजर आता है। कराटीगन एल्बिस पार बरस पड़ता है। वो बताता है कि गुमुश्तागीन के आदमी करजा ने मेला के साथ मिलकर शहजादे को अगवा किया है और मेला का दिया हुआ खत सुल्तान को देता है। खत में मेला सुल्तान को धमकती है कि अगर गुमुश्तागीन को नुकसान पहुंचाया गया तो शहजादे के साथ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी सलाहुद्दीन पर होगी। सुल्तान गुस्से से खत कराटीगन की तरफ उछलते हैं और कहते हैं कि मेला अपने जहर को फैलने का मौका ढूंढ रही थी और इस सांप के आगे दूध डाल दिया गया है। वो गोक बुरु को तलवार नीचे करने का हुक्म देते हैं। गुमुश्तागीन कहता है कि इस पागल को कोई हटाए। बुरु भी गोक बुरु को समझता है कि सुल्तान का हुक्म मनो, लेकिन वो गुस्से से उसका बजू काट देता है। सुल्तान गुस्से से उसे देखता है। गुमुश्तागीन माफी मांगते हुए कहता है कि वो हर दफा उसका एक एक टुकड़ा कटेगा। सुल्तान सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि इस गद्दार को ले जाओ। दूसरी तरफ बार्डन सबीला से कहता है कि वो पहले की तरह चहलकदमी करना चाहता है, जिस पर सबीला खुश होती है। बार्डन एक सिपाही से कहता है कि उसके बाबा का घोड़ा तैयार करें, लेकिन लॉर्ड गाइड छुपकर उन्हें देख रहा होता है। फिर इलियास अपने साथी से कहता है कि हालात बता रहे हैं कि सलाहुद्दीन मशरिक का सबसे बड़ा सुल्तान साबित होगा, इसलिए उन्हें अपना प्याला भरने के लिए देख के करीब रहना चाहिए। जंगल में बार्डन सबीला का शुक्रिया अदा करता है कि उसने लॉर्ड गाय से शादी न करने का उसका फैसला कबूल किया। सबीला खुशी से कहती है कि वो अजीम बादशाह बनेगा। बार्डन घोड़े पर सवार होकर दूर चला जाता है। सबीला परेशान होकर सिपाहियों को हुक्म देती है कि बादशाह को ढूंढ कर लाओ। दीवान में बुरु सलाहुद्दीन से कहता है कि शहजादा इस्माइल को नुकसान पहुंचने की जुर्रत मेला नहीं कर सकती, लेकिन गुमुश्तागीन की रह उनकी साख के लिए खतरनाक है। सलाहुद्दीन कहते हैं कि शहजादे को सलीबियों के रहम पर छोड़ना भी उनकी इज्जत बर्बाद करने के बराबर है। कारक में कराटीगन मेला के पास जाता है। मेला कहती है कि वो उसे अपने महल में बर्दाश्त नहीं करेगी। कराटीगन कहता है कि वो शहजादे का मामू है और उसे देखे बगैर नहीं जाएगा। मेला इशारा करती है और 1000 खातून को शहजादे के साथ ले आया जाता है। एब्लिन में विलियम्स बालिन को बताता है कि बाल्डविन ने लॉर्ड गाय को कमांडर से हटा दिया है और सबीला से उसकी शादी भी रुकवा दी है। बालिन कहता है कि अब उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी और इसके लिए वो मेला से मिलने कारक जाएगा। कुड्स में लॉर्ड गाय मरिया से कहता है कि अब उससे कुड्स को अलविदा कह देना चाहिए। इतने में सबीला दौड़ कर आती है और बताती है कि बाल्डविन लापता हो गया है। बाल्डविन एक कमरे में कैद होता है, जहां एक आधा चेहरा छुपाए शख्स उसके लिए खाना लाता है। शाम के जिंदान में सलाहुद्दीन गुमुश्तागीन से कहता है कि उसे कारक भेजने का वक्त आ गया है। जटलियू कहता है कि मेला ने उसके लिए कोई बात नहीं की। सलाहुद्दीन कहता है कि है कि अगर वो जटलियू को मार दे तो वो नाजरीन किस्सत का आगाज शाम से होता है, जहां एटेस सुल्तान के हुक्म पर काजी का फैसला सुनाता है, जिसके बाद गुमुश्तागीन का सर तख्ते पर रखा जाता है। गुमुश्तागीन सुल्तान को ललकारते हुए कहता है कि उसकी गर्दन पर तलवार खुद चलाए। सुल्तान तलवार थम कर कहते हैं कि उसका सर गोक बुरु कलम करेगा उन तमाम बेगुनाहों के लिए जिन्हें उसने बेरहमी से शहीद किया।
गोक बुरु तलवार चलाने ही लगता है कि एल्बिस की आवाज सबको चौंका देती है। सलाहुद्दीन उससे कहते हैं कि वो शहजादे के बारे में कोई बुरी खबर नहीं सुनना चाहते। एल्बिस सर झुकाकर शहजादे के अगवा की खबर देता है, जिस पर सुल्तान शेड गुस्से में आ जाते हैं। गुमुश्तागीन बहुत खुश नजर आता है। कराटीगन एल्बिस पार बरस पड़ता है। वो बताता है कि गुमुश्तागीन के आदमी करजा ने मेला के साथ मिलकर शहजादे को अगवा किया है और मेला का दिया हुआ खत सुल्तान को देता है। खत में मेला सुल्तान को धमकती है कि अगर गुमुश्तागीन को नुकसान पहुंचाया गया तो शहजादे के साथ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी सलाहुद्दीन पर होगी। सुल्तान गुस्से से खत कराटीगन की तरफ उछलते हैं और कहते हैं कि मेला अपने जहर को फैलने का मौका ढूंढ रही थी और इस सांप के आगे दूध डाल दिया गया है। वो गोक बुरु को तलवार नीचे करने का हुक्म देते हैं। गुमुश्तागीन कहता है कि इस पागल को कोई हटाए। बुरु भी गोक बुरु को समझता है कि सुल्तान का हुक्म मनो, लेकिन वो गुस्से से उसका बजू काट देता है। सुल्तान गुस्से से उसे देखता है। गुमुश्तागीन माफी मांगते हुए कहता है कि वो हर दफा उसका एक एक टुकड़ा कटेगा। सुल्तान सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि इस गद्दार को ले जाओ। दूसरी तरफ बार्डन सबीला से कहता है कि वो पहले की तरह चहलकदमी करना चाहता है, जिस पर सबीला खुश होती है। बार्डन एक सिपाही से कहता है कि उसके बाबा का घोड़ा तैयार करें, लेकिन लॉर्ड गाइड छुपकर उन्हें देख रहा होता है। फिर इलियास अपने साथी से कहता है कि हालात बता रहे हैं कि सलाहुद्दीन मशरिक का सबसे बड़ा सुल्तान साबित होगा, इसलिए उन्हें अपना प्याला भरने के लिए देख के करीब रहना चाहिए। जंगल में बार्डन सबीला का शुक्रिया अदा करता है कि उसने लॉर्ड गाय से शादी न करने का उसका फैसला कबूल किया। सबीला खुशी से कहती है कि वो अजीम बादशाह बनेगा। बार्डन घोड़े पर सवार होकर दूर चला जाता है। सबीला परेशान होकर सिपाहियों को हुक्म देती है कि बादशाह को ढूंढ कर लाओ। दीवान में बुरु सलाहुद्दीन से कहता है कि शहजादा इस्माइल को नुकसान पहुंचने की जुर्रत मेला नहीं कर सकती, लेकिन गुमुश्तागीन की रह उनकी साख के लिए खतरनाक है। सलाहुद्दीन कहते हैं कि शहजादे को सलीबियों के रहम पर छोड़ना भी उनकी इज्जत बर्बाद करने के बराबर है। कारक में कराटीगन मेला के पास जाता है। मेला कहती है कि वो उसे अपने महल में बर्दाश्त नहीं करेगी। कराटीगन कहता है कि वो शहजादे का मामू है और उसे देखे बगैर नहीं जाएगा। मेला इशारा करती है और 1000 खातून को शहजादे के साथ ले आया जाता है। एब्लिन में विलियम्स बालिन को बताता है कि बाल्डविन ने लॉर्ड गाय को कमांडर से हटा दिया है और सबीला से उसकी शादी भी रुकवा दी है। बालिन कहता है कि अब उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी और इसके लिए वो मेला से मिलने कारक जाएगा। कुड्स में लॉर्ड गाय मरिया से कहता है कि अब उससे कुड्स को अलविदा कह देना चाहिए। इतने में सबीला दौड़ कर आती है और बताती है कि बाल्डविन लापता हो गया है। बाल्डविन एक कमरे में कैद होता है, जहां एक आधा चेहरा छुपाए शख्स उसके लिए खाना लाता है। शाम के जिंदान में सलाहुद्दीन गुमुश्तागीन से कहता है कि उसे कारक भेजने का वक्त आ गया है। जटलियू कहता है कि मेला ने उसके लिए कोई बात नहीं की। सलाहुद्दीन कहता है कि की है कि अगर वो जटलियू को मार दे तो वो खुश होगी। नाजरीन, किस्सत का आगाज शाम से होता है, जहां एटेस सुल्तान के हुक्म पर काजी का फैसला सुनाता है, जिसके बाद गुमुश्तागीन का सर तख्ते पर रखा जाता है। गुमुश्तागीन सुल्तान को ललकारते हुए कहता है कि उसकी गर्दन पर तलवार खुद चलाए। सुल्तान तलवार थम कर कहते हैं कि उसका सर गोक बुरु कलम करेगा उन तमाम बेगुनाहों के लिए जिन्हें उसने बेरहमी से शहीद किया। गोक बुरु तलवार चलाने ही लगता है कि एल्बिस की आवाज सबको चौंका देती है।
सलाहुद्दीन उससे कहते हैं कि वो शहजादे के बारे में कोई बुरी खबर नहीं सुनना चाहते। एल्बिस सर झुकाकर शहजादे के अगवा की खबर देता है, जिस पर सुल्तान शेड गुस्से में आ जाते हैं। गुमुश्तागीन बहुत खुश नजर आता है। कराटीगन एल्बिस पार बरस पड़ता है। वो बताता है कि गुमुश्तागीन के आदमी करजा ने मेला के साथ मिलकर शहजादे को अगवा किया है और मेला का दिया हुआ खत सुल्तान को देता है। खत में मेला सुल्तान को धमकती है कि अगर गुमुश्तागीन को नुकसान पहुंचाया गया तो शहजादे के साथ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी सलाहुद्दीन पर होगी। सुल्तान गुस्से से खत कराटीगन की तरफ उछलते हैं और कहते हैं कि मेला अपने जहर को फैलने का मौका ढूंढ रही थी और इस सांप के आगे दूध डाल दिया गया है। वो गोक बुरु को तलवार नीचे करने का हुक्म देते हैं। गुमुश्तागीन कहता है कि इस पागल को कोई हटाए। बुरु भी गोक बुरु को समझता है कि सुल्तान का हुक्म मनो, लेकिन वो गुस्से से उसका बजू काट देता है। सुल्तान गुस्से से उसे देखता है। गुमुश्तागीन माफी मांगते हुए कहता है कि वो हर दफा उसका एक एक टुकड़ा कटेगा। सुल्तान सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि इस गद्दार को ले जाओ। दूसरी तरफ बार्डन सबीला से कहता है कि वो पहले की तरह चहलकदमी करना चाहता है, जिस पर सबीला खुश होती है। बार्डन एक सिपाही से कहता है कि उसके बाबा का घोड़ा तैयार करें, लेकिन लॉर्ड गाइड छुपकर उन्हें देख रहा होता है। फिर इलियास अपने साथी से कहता है कि हालात बता रहे हैं कि सलाहुद्दीन मशरिक का सबसे बड़ा सुल्तान साबित होगा, इसलिए उन्हें अपना प्याला भरने के लिए देख के करीब रहना चाहिए। जंगल में बार्डन सबीला का शुक्रिया अदा करता है कि उसने लॉर्ड गाय से शादी न करने का उसका फैसला कबूल किया। सबीला खुशी से कहती है कि वो अजीम बादशाह बनेगा। बार्डन घोड़े पर सवार होकर दूर चला जाता है। सबीला परेशान होकर सिपाहियों को हुक्म देती है कि बादशाह को ढूंढ कर लाओ। दीवान में बुरु सलाहुद्दीन से कहता है कि शहजादा इस्माइल को नुकसान पहुंचने की जुर्रत मेला नहीं कर सकती, लेकिन गुमुश्तागीन की रह उनकी साख के लिए खतरनाक है। सलाहुद्दीन कहते हैं कि शहजादे को सलीबियों के रहम पर छोड़ना भी उनकी इज्जत बर्बाद करने के बराबर है। कारक में कराटीगन मेला के पास जाता है। मेला कहती है कि वो उसे अपने महल में बर्दाश्त नहीं करेगी। कराटीगन कहता है कि वो शहजादे का मामू है और उसे देखे बगैर नहीं जाएगा। मेला इशारा करती है और 1000 खातून को शहजादे के साथ ले आया जाता है। एब्लिन में विलियम्स बालिन को बताता है कि बाल्डविन ने लॉर्ड गाय को कमांडर से हटा दिया है और सबीला से उसकी शादी भी रुकवा दी है। बालिन कहता है कि अब उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी और इसके लिए वो मेला से मिलने कारक जाएगा। कुड्स में लॉर्ड गाय मरिया से कहता है कि अब उससे कुड्स को अलविदा कह देना चाहिए। इतने में सबीला दौड़ कर आती है और बताती है कि बाल्डविन लापता हो गया है। बाल्डविन एक कमरे में कैद होता है, जहां एक आधा चेहरा छुपाए शख्स उसके लिए खाना लाता है। शाम के जिंदान में सलाहुद्दीन गुमुश्तागीन से कहता है कि उसे कारक भेजने का वक्त आ गया है। जटलियू कहता है कि मेला ने उसके लिए कोई बात नहीं की। सलाहुद्दीन कहता है कि की है कि अगर वो जटलियू को मार दे तो वो खुश होगी। नाजरीन, किस्सत का आगाज शाम से होता है, जहां एटेस सुल्तान के हुक्म पर काजी का फैसला सुनाता है, जिसके बाद गुमुश्तागीन का सर तख्ते पर रखा जाता है। गुमुश्तागीन सुल्तान को ललकारते हुए कहता है कि उसकी गर्दन पर तलवार खुद चलाए। सुल्तान तलवार थम कर कहते हैं कि उसका सर गोक बुरु कलम करेगा उन तमाम बेगुनाहों के लिए जिन्हें उसने बेरहमी से शहीद किया। गोक बुरु तलवार चलाने ही लगता है कि एल्बिस की आवाज सबको चौंका देती है। सलाहुद्दीन उससे कहते हैं कि वो शहजादे के बारे में कोई बुरी खबर नहीं सुनना चाहते।
एल्बिस सर झुकाकर शहजादे के अगवा की खबर देता है, जिस पर सुल्तान शेड गुस्से में आ जाते हैं। गुमुश्तागीन बहुत खुश नजर आता है। कराटीगन एल्बिस पार बरस पड़ता है। वो बताता है कि गुमुश्तागीन के आदमी करजा ने मेला के साथ मिलकर शहजादे को अगवा किया है और मेला का दिया हुआ खत सुल्तान को देता है। खत में मेला सुल्तान को धमकती है कि अगर गुमुश्तागीन को नुकसान पहुंचाया गया तो शहजादे के साथ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी सलाहुद्दीन पर होगी। सुल्तान गुस्से से खत कराटीगन की तरफ उछलते हैं और कहते हैं कि मेला अपने जहर को फैलने का मौका ढूंढ रही थी और इस सांप के आगे दूध डाल दिया गया है। वो गोक बुरु को तलवार नीचे करने का हुक्म देते हैं। गुमुश्तागीन कहता है कि इस पागल को कोई हटाए। बुरु भी गोक बुरु को समझता है कि सुल्तान का हुक्म मनो, लेकिन वो गुस्से से उसका बजू काट देता है। सुल्तान गुस्से से उसे देखता है। गुमुश्तागीन माफी मांगते हुए कहता है कि वो हर दफा उसका एक एक टुकड़ा कटेगा। सुल्तान सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि इस गद्दार को ले जाओ। दूसरी तरफ बार्डन सबीला से कहता है कि वो पहले की तरह चहलकदमी करना चाहता है, जिस पर सबीला खुश होती है। बार्डन एक सिपाही से कहता है कि उसके बाबा का घोड़ा तैयार करें, लेकिन लॉर्ड गाइड छुपकर उन्हें देख रहा होता है। फिर इलियास अपने साथी से कहता है कि हालात बता रहे हैं कि सलाहुद्दीन मशरिक का सबसे बड़ा सुल्तान साबित होगा, इसलिए उन्हें अपना प्याला भरने के लिए देख के करीब रहना चाहिए। जंगल में बार्डन सबीला का शुक्रिया अदा करता है कि उसने लॉर्ड गाय से शादी न करने का उसका फैसला कबूल किया। सबीला खुशी से कहती है कि वो अजीम बादशाह बनेगा। बार्डन घोड़े पर सवार होकर दूर चला जाता है। सबीला परेशान होकर सिपाहियों को हुक्म देती है कि बादशाह को ढूंढ कर लाओ। दीवान में बुरु सलाहुद्दीन से कहता है कि शहजादा इस्माइल को नुकसान पहुंचने की जुर्रत मेला नहीं कर सकती, लेकिन गुमुश्तागीन की रह उनकी साख के लिए खतरनाक है। सलाहुद्दीन कहते हैं कि शहजादे को सलीबियों के रहम पर छोड़ना भी उनकी इज्जत बर्बाद करने के बराबर है। कारक में कराटीगन मेला के पास जाता है। मेला कहती है कि वो उसे अपने महल में बर्दाश्त नहीं करेगी। कराटीगन कहता है कि वो शहजादे का मामू है और उसे देखे बगैर नहीं जाएगा। मेला इशारा करती है और 1000 खातून को शहजादे के साथ ले आया जाता है। एबलिन में विलियम्स बालिन को बताता है कि बाल्डविन ने लॉर्ड गाय को कमांडर से हटा दिया है और सबीला से उसकी शादी भी रुकवा दी है। बालिन कहता है कि अब उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी और इसके लिए वो मेला से मिलने कारक जाएगा। कुड्स में लॉर्ड गाय मरिया से कहता है कि अब उससे कुड्स को अलविदा कह देना चाहिए। इतने में सबीला दौड़ कर आती है और बताती है कि बाल्डविन लापता हो गया है। बाल्डविन एक कमरे में कैद होता है, जहां एक आधा चेहरा छुपाए शख्स उसके लिए खाना लाता है। शाम के जिंदान में सलाहुद्दीन गुमुश्तागीन से कहता है कि उसे कारक भेजने का वक्त आ गया है। जटलियू कहता है कि मेला ने उसके लिए कोई बात नहीं की। सलाहुद्दीन कहता है कि अगर वो जटलियू को मार दे तो वो खुश होगी। नाजरीन, किस्सत का आगाज शाम से होता है, जहां एटेस सुल्तान के हुक्म पर काजी का फैसला सुनाता है, जिसके बाद गुमुश्तागीन का सर तख्ते पर रखा जाता है। गुमुश्तागीन सुल्तान को ललकारते हुए कहता है कि उसकी गर्दन पर तलवार खुद चलाए। सुल्तान तलवार थम कर कहते हैं कि उसका सर गोक बुरु कलम करेगा उन तमाम बेगुनाहों के लिए जिन्हें उसने बेरहमी से शहीद किया। गोक बुरु तलवार चलाने ही लगता है कि एल्बिस की आवाज सबको चौंका देती है। सलाहुद्दीन उससे कहते हैं कि वो शहजादे के बारे में कोई बुरी खबर नहीं सुनना चाहते। एल्बिस सर झुकाकर शहजादे के अगवा की खबर देता है, जिस पर सुल्तान शेड गुस्से में आ जाते हैं।
गुमुश्तागीन बहुत खुश नजर आता है। कराटीगन एल्बिस पार बरस पड़ता है। वो बताता है कि गुमुश्तागीन के आदमी करजा ने मेला के साथ मिलकर शहजादे को अगवा किया है और मेला का दिया हुआ खत सुल्तान को देता है। खत में मेला सुल्तान को धमकती है कि अगर गुमुश्तागीन को नुकसान पहुंचाया गया तो शहजादे के साथ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी सलाहुद्दीन पर होगी। सुल्तान गुस्से से खत कराटीगन की तरफ उछलते हैं और कहते हैं कि मेला अपने जहर को फैलने का मौका ढूंढ रही थी और इस सांप के आगे दूध डाल दिया गया है। वो गोक बुरु को तलवार नीचे करने का हुक्म देते हैं। गुमुश्तागीन कहता है कि इस पागल को कोई हटाए। बुरु भी गोक बुरु को समझता है कि सुल्तान का हुक्म मनो, लेकिन वो गुस्से से उसका बजू काट देता है। सुल्तान गुस्से से उसे देखता है। गुमुश्तागीन माफी मांगते हुए कहता है कि वो हर दफा उसका एक एक टुकड़ा कटेगा। सुल्तान सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि इस गद्दार को ले जाओ। दूसरी तरफ बार्डन सबीला से कहता है कि वो